गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इसमें पार्ट 1 में वैल्यू ऑफ 1/0 देखेंगे कि एक्चुअली 1/0 की वैल्यू क्या है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी है, कई लोग ये कहते हैं कि 1/0 अनडिफाइंड है, कई लोग ये कहते हैं कि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्चुअली 1/0 है क्या? ठीक है, तो ये हमें आज देखना है। एलिमेंट्री नंबर थियरी बाय बर्टन डेविड एम। बर्टन डेविड एम करके एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये एलिमेंट्री नंबर थियरी करके एक बुक लिखी थी। उनमें वो थियरम 2.1 में एक कॉरोलरी थी और वो थियरम 2.1 का जो कॉरोलरी था वो था डिवीजन एल्गोरिथम। वो उस तरह से था कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी अगर इंटीजर्स है विथ बी नॉट इक्वल टू 0, then there exist unique integers q and r such that a equal to qb plus r where 0 less or equal to r less than modulus b। ठीक है, तो ऐसा मतलब कुछ उन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम में दिया था। अब a एंड b आर इंटीजर्स, तो एक्चुअली हम a को क्या कहते हैं? तो डिविडेंड। b जो है वो ऐसा इंटीजर है जो a को डिवाइड कर रहा है, तो b बिकम्स डिवाइजर where b नॉट इक्वल टू 0। और आपको जो मिलेगा वो क्वोशंट मिलेगा। q मतलब क्वोशंट है, वो क्यू है। कई लोग ऊपर लिखते हैं, कई लोग ऐसे करके यहाँ भी लिखते हैं क्वोशंट को। ठीक है, डिविडेंड के बाजू में यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर कई लोग ऊपर भी लिखते हैं। तो क्यू है क्वोशंट, और जो नीचे जो बचता है वो है रिमाइंडर, आर इक्वल टू रिमाइंडर। और ये जो मतलब अपनी कंडीशन है वो क्या है? 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन मॉड्यूलस बी, ये अपनी कंडीशन है। अगर मैं 1/0 के लिए सेम प्रोसेस करूँ तो क्या आएगा? तो देखो 1 है, अब मैं उसको 0 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर लिखूंगा, एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर लिखूंगा, 20 लिखूँ, 200 लिखूँ, या 2 करोड़ लिखूँ, या -2 करोड़ लिखूँ, 0 इंटू दैट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा। दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आंसर 1 आएगा। अब ये क्या है मेरा? तो ये डिवाइजर है, और ये 1 क्या है? तो मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमें मालूम है। अब देखिए एक्चुअली अगर कई लोग ये कहते हैं कि सर ये 1 तो रिमाइंडर आया, और 1 जो रिमाइंडर आया वो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन है? 0 लेस और इक्वल टू आर, आर मतलब 1 लेस देन मॉड्यूलस बी, बी मतलब 0 है तो उसका मॉड्यूलस 0 होगा। ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए वो अनडिफाइंड है। नहीं, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है। मेन चीज तो ये है कि आप ये डिवीजन ही नहीं कर सकते। ये आपने 0 इंटू एनी रियल नंबर लिखा ना, ये ही आप नहीं कर सकते। ये तो बात की बात है, 1 आना तो उसके बाद की बात है। आप ये डिवीजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपना कंडीशन है b नॉट इक्वल टू 0 विथ b नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन में ही लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम में, विथ b नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये हो गया दिस प्रोसेस इज नॉट मैचिंग विथ डेफिनेशन, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम, बिकॉज b नॉट इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल कंडीशन। वो एसेंशियल कंडीशन है, कंपलसरी है। ठीक है, 0 होना ही नहीं चाहिए। जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 होना नहीं चाहिए। दैट इज द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/0 इज अगेंस्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है ये प्रोसेस, और डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए उसको अनडिफाइंड कहते हैं। वो डेफिनेशन कौन से? अपनी b नॉट इक्वल टू 0, तो आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, सो इट इज अनडिफाइंड। सो 1/0 इज अनडिफाइंड। दूसरा कि ये अनडिफाइंड है मतलब आप डिवीजन नहीं कर सकते। आप डिवीजन नहीं कर सकते मतलब आप इसका कोई आंसर नहीं ला सकते। मतलब ये हो गया कि 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। अनडिफाइंड बोलो तो भी चलेगा। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि वो डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड है। ठीक है, और आप डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है मतलब आप डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। सो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। प्रूव 1/0 टेंड्स टू इंफिनिटी। टेंड्स टू मतलब उसका मतलब क्या है कि 1/0 गोज नियर एंड नियर टू इंफिनिटी। ठीक है, तो वी कैन प्रूव अबोव बाय टेकिंग एग्जांपल्स ओनली। इसको हम एग्जांपल से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इंफिनिटी तक जाना है तो मतलब कैसे प्रूव करें? तो विदाउट एग्जांपल इट इज वेरी टफ। फॉर दैट लेट टेक different values
सच दैट डिनोमिनेटर गोज नियर एंड नियर टू 0। हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं जिससे वो डिनोमिनेटर मतलब कि अपना जो अपॉन वाला नंबर है वो जीरो के नज़दीक जाए। देखो मैं 1/1 लूंगा तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। 1/0.1 लूंगा मतलब 0 से नज़दीक ले रहा हूँ, 1 से छोटा नंबर है, ये 1 से मेरा डिनोमिनेटर अब छोटा हो रहा है तो मेरा आंसर आएगा 10। 1/0.01 मतलब के पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया तो मेरा आंसर आया 100। मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मेरे 1 के बाद 00 आएंगे, जितने डिजिट इतने 0 आएंगे। ठीक है, अब देखो 1.001 पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट लिए तो मेरा आंसर में 3 जीरोज आएंगे। ऐसे करते करते अगर मैं पॉइंट के बाद 8 टाइम्स 0 एंड 1 ले रहा हूँ मतलब पॉइंट के बाद 9 डिजिट लिया तो इज इक्वल टू मेरे 1 के बाद 9 जीरोज आएंगे। मतलब आप देखिए मैंने जैसे जैसे डिनोमिनेटर को छोटा करता गया वैसे वैसे ये नंबर बहुत बड़ा होता गया, आंसर मेरा बड़ा होता गया। मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1/0 के बारे में सोचूंगा तो वो क्या होगा, तो विल टेंड्स टू द बिगेस्ट नंबर नेमली इन्फिनिटी। बिगेस्ट नंबर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर रहा हूँ और 0 के नज़दीक ला रहा हूँ नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं। अभी और एक 0 यहाँ पे रखूंगा तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। वैसे करते करते अगर मैं 1/0 तक गया तो वो नंबर इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। मतलब विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोलते क्या है टेंड्स टू, हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। इन्फिनिटी एक्चुअली क्या है, तो इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट इज बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और एंडलेस, जिसकी कोई एंड नहीं है, और समथिंग दैट इज लार्जर देन एनी रियल नंबर और नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर से बड़ा या नेचुरल नंबर से बड़ा। ठीक है, उसका ये सिंबल है इन्फिनिटी। ओके, Many persons say that 1/0 is equal to infinity, but it is totally wrong. Why? Because हमने अभी देखा कि 1/0 is undefined, क्योंकि वो डेफिनेशन के अगेंस्ट में है, so it doesn't exist, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हमने ये भी देखा कि बट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। इट्स वैल्यू इज नॉट इन्फिनिटी। वैल्यू तो आप मतलब डिवीजन ही नहीं कर सकते तो वैल्यू कहां से लाओगे? ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया कि आपको याद रखना है 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी बट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह की और मैथमेटिकल फंडामेंटल को समझेंगे। थैंक यू।